आजाद हो जाए। हालेलुया। आजादी सभी को पसंद है, प्रभु का धन्यवाद, हम आजाद रहे। और प्यार किस किस को पसंद है? हाँ जी, आज का जो वचन है प्यार के ऊपर है। प्यार किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। तो बताइए एक दूसरे को बताइए, प्यार मुझे बहुत पसंद है। बताइए एक दूसरे को। अब दूसरे शब्द में बताइए कि यीशु मसीह का प्यार मुझे बहुत पसंद है। एक दूसरे को बताइए जी, एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए। यीशु मसीह का प्यार जो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हालेलुया। तो प्रेम के बारे में, यीशु मसीह के उस अध्याय के बारे में जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, हम आज उसके बारे में सीखेंगे, मनन करेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या प्रेम है। तो मेरे साथ हम आज निकालेंगे, पुस्तक निकाले, यशाया निकालेंगे। यशाया की पुस्तक 49 अध्याय है, निकाल लीजिए। यशाया 49 और उसकी 15वीं आयत है। एक एग्जाम्पल के रूप में ये आयत दी गई है। यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई माताएं अपने आप को नीचा ना करे, दौड़ ना बनाए इस आयत को सुनकर, पर ये समझाया गया है, ये वचन परमेश्वर और एक स्त्री के साथ तुलना किया गया है, तुलना की गई है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है, स्त्री का प्रेम कैसा है, माँ का प्रेम कैसा है। इसलिए माएं यहाँ पे नर्वस ना हो। हालेलुया। मैं किसी माँ को नर्वस करने के लिए नहीं बोल रहा, ये समझ लेना। मैं किसी भी माँ को नर्वस नहीं करता, पर परमेश्वर के प्रेम को हम महिमा देने की बात करता हूँ। हालेलुया। पढ़ेंगे इस आयत को, 15वीं आयत को। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, यह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का प्रेम किस बात को बता रहा है? परमेश्वरीय प्रेम किस बात को बता रहा है कि मां से बढ़कर संसार में प्यार करने वाला कोई नहीं है। पर मां से भी वचन यहां कह रहा है कि ये गलती हो सकती है कि वो अपने प्रेम करने वाले अपने प्रिय बच्चों को भूल सकती है, या कोई कारण ऐसा हो सकता है। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहां वचन कह रहा है कि मैं कभी भी भूल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब यह है मेरे प्रिय अजीजों कि परमेश्वरीय प्रेम की जो तुलना यहां पे करी गई है वो अपरंपार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यहां पे हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमें कभी भी भूलता नहीं है। मुझे ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ने में बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं यहूदाओं के जीवन और इस्राएलियों के जीवन के वहां पे कुछ देखता हूं ना, तो मुझे बड़ा ही अजीब सा फील होता है। ये फील होता है कितनी गलतियां, कितना कुछ वो कर रहे हैं, क्या क्या उनके जीवन से हो रहा है। परमेश्वर फिर भी लौट के बदल कर अपने प्रेम को उनके लिए प्रकट कर रहा है। हालेलुया। वहां पे हमें सीखने को मिलता है मेरे प्रिय चीजों कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितना दयालु परमेश्वर है कि वो अपनी दया को उनके जीवन से कभी भी दूर नहीं करता। समय होता है मेरे प्रिय चीजों कि उनके जीवन में जब समय आता था, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध इतना ज्यादा बढ़ जाते थे, तो परमेश्वर उनको क्या करता था, उनके पाप में या उनकी उस दशा में क्या करता था, उनसे वो नफरत करता था, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए लेकिन परमेश्वर बार बार बदल जाता था उनके लिए, अपने हृदय को बदल देता था और उनको क्या करता था, माफ करता था, फिर से वही प्रेम वाला हृदय प्रकट करता था और उनका जीवन फिर वैसा ही बना देता था। हालेलुया। आइए यिर्मयाह की पुस्तक में जाएंगे और वहां से भी देखेंगे। 31वां अध्याय है, उसकी 3री आयत को देखते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय उसकी 3री आयत को देखिए। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा,
हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का प्रेम। ये वो समय है मेरे प्रिय अजीजों, लिखा है यहाँ पे, हेडिंग पढ़ते हैं तो लिखा है इजरायलियों की वापसी। यानी कि उस वचन को प्रभु यहाँ पे प्रकट कर रहा है कि मेरा ध्यान, मेरा चित्त क्या है, तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। परमेश्वर सच्चाई है मेरे प्रिय चीजों। वचन परमेश्वर का प्रेम ये कहता है कि परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। हम अपनी बाइबल को उठाएंगे एक बार, सभी अपनी बाइबल को उठाएंगे। इसे हम किस किस नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है? अपना पवित्र शास्त्र जिसे हम बाइबल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? प्रेम पत्र। हाँ जी, ऊंची आवाज से बोलना। क्या है आपके पास शब्द इस बाइबल के लिए? इस पुस्तक जो हम परमेश्वर की पुस्तक पढ़ते हैं, बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं, इसे आप अपने शब्दों में क्या कहते हो? जीवन की पुस्तक। वेरी गुड। और क्या कहते हैं? ज्ञान का भंडार। वेरी गुड। और हाँ जी, आत्मिक हथियार। और वेरी गुड, प्रेम पत्र। प्रेम पत्र। वेरी गुड। और जितने भी नाम आपके जीवन में आप रखना चाहते हैं इसका रख सकते हैं। पर एक क्लियर है, ये जो है हर एक के लिए एक समान है, एक समान वचन लिखा गया है। और परमेश्वर ने वो वचन, वो प्रेम हर एक के लिए रखा है। हालेलुया। जैसा उस वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि इस वचन को हम कहते हैं ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है पूरी मानव जाति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जिस प्रकार से आप इस प्रेम पत्र, इस प्रेम के लेटर को पढ़ते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो, कितना आप इसके साथ लगाव लगाते हो, कितना ज्यादा आप परमेश्वर की ओर चले जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं ये जानता हूं कि हर एक बाइबल के जितनों के पास हम बैठे हैं, सबके पास बाइबलें हैं और सबकी बाइबलों में एक ही बात है कि वो परमेश्वर आपको और मुझे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए वचन में हमें याद होगा, न्यू टेस्टमेंट में संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में कौन सा अध्याय है? अध्याय 3 की 16। वेरी गुड। अध्याय 3 है। और कौन सी आयत है? 16। हाँ जी, 16 आयत है। वहां पे क्लियर है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा। क्लियर है, पढ़ सकते हैं, पढ़ने की इच्छा पढ़िए, आप पढ़िए, बहुत पढ़िए, ऊंची आवाज से पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा कि परमेश्वर का प्रेम आज भी, ये जो बाइबल है शुरू से लेके आज तक जब हमारे हाथों में, मतलब मेरे लिए प्रेम पत्र है, ये मेरे लिए प्रेम पत्र, आप कहो कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को उस प्रकार बना सकते हो। हाँ जी, पढ़िए इसको ऊंचे स्वर से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय जीजो, यहाँ पे परमेश्वर के उस प्रेम को हम देख रहे हैं। और इसी अध्याय के अगर 10वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? 28वीं आयत में, 10वें की 28वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? 28वीं आयत को पढ़िए। और मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पे अनंत जीवन देता है और कहता है कि कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। ये परमेश्वर के प्रेम पत्र में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार की बात में अगर हम जाएं तो संसार का जो प्यार है, बहुत कुछ लिखा जाता है, पर कहां सफलता है प्रभु जानता है। हालेलुया। और ज्यादा से ज्यादा मैं तो यही कहूंगा कि सभी के सब झूठ में चले जाते हैं और या फिर फेल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम यहां पे कह रहा है कि कोई भी मेरे प्रेम से, जो मैं अनंत जीवन देने वाला हूं, वो कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। वचन यहां तक समझ में आया परमेश्वर के प्रेम के बारे में? संसार में जब हम रहते हैं मेरे प्रिय चीजों, हमें बहुत सी
बातों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आती है, पर ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें क्या करता है, जागृत करता है। परमेश्वर का प्रेम है जो हमें हौसला देता है। जैसे जैसे आप अपने शब्दों में परमेश्वर के प्रेम को लेकर चलेंगे, वो वैसे वैसे आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आप कहोगे कि परमेश्वर का प्रेम मुझे कहता है कि डरना नहीं है, तो आप नहीं डरोगे। परमेश्वर का प्रेम कहता है कि तुझसे शक्तिशाली, तुझसे बलवान कोई नहीं है, तो आप वैसे ही बनते चले जाओगे। अगर परमेश्वर का प्रेम अपने हिसाब से अगर लेते हो, परमेश्वर कहता है कि तुझे दुनिया प्यार करेगी, तो देखना मेरे प्रिय चीजों, तो दुनिया आपको प्यार करने लगेगी। जैसा आप उसके साथ, परमेश्वर के प्यार के साथ अपना अंगीकार बना लोगे, वैसे धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाओगे, ब्लेसिंग बढ़ती चली जाएगी और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन को बढ़ता चलेगा। हालेलुया। मैं यहाँ पे एक स्टोरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कोई स्टोरी सुनना चाहता है? संसार की स्टोरी है। बाइबल परमेश्वर का पूरे संसार के लिए दिया गया है, पूरी मानव जाति के लिए दिया गया है। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, एक राजा की स्टोरी सुनना चाहेंगे? और यीशु मसीह क्या है? हमारा राजाओं का भी राजा है। ऐसे ही है ना? ऐसे मानते ना? यीशु मसीह हमारा राजाओं का भी राजा है। संसार में राजाओं की स्टोरी को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। संसार के एक राजा की, राजा बहुत, आपको पता है, धनवान और बहुत सारा बुद्धिमान, बहुत सारे सब कुछ उसके पास होता है। और राजा के पास उसकी बेटी भी थी। बेटी शिकार के लिए निकल जाती है, जंगल की ओर फंस जाती है और जान बचानी मुश्किल हो रही है। वही गांव के, देहात के आसपास के और भी लोग, आसपास के लोग भी जंगलों में जाते हैं अपनी लकड़ी काटने के लिए या कुछ ना कुछ बटोरने के लिए, वो भी जाते हैं। तो वहां पे हम दो युवकों के बारे में देखते हैं। दो युवकों की नजर जब उस लड़की के ऊपर पड़ती है, लड़की बड़ी परेशान है और उसकी जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है, जिंदगी खत्म होने वाली पड़ी हुई है। तो वो लड़के बड़े ही हौसले के साथ, बड़ी बुलंदी के साथ उस लड़की को क्या करते हैं, वहां से निकालते हैं। हालेलुया। ये मानवता का कार्य है मेरे अजीजों, कि मदद करना हमारा क्या है, यहाँ पे ये सीखते हैं, मदद करना हमारा कर्तव्य है। समझ पाए? उन दोनों युवकों ने उस लड़की को क्या किया, बचा लिया और बचाकर उन्होंने बोला मेरे घर तक मुझे छोड़ दो। उन्होंने घर तक भी छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पे मेरे प्रिय अजीजों क्या होता है, लड़के उसको घर पे छोड़ के चले गए और लड़की के जो पापा है, जिसे मैंने राजा कहा, राजा ने अपनी बेटी की जब उस कंडीशन को देखा और राजा ने जब अपनी बेटी से बात करी, तो राजा को पता लगा कि मेरी बेटी आज वापस आने वाली नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि कंडीशन ऐसी उसने बताई कि आज से उन दो व्यक्तियों की वजह से ही मैं आज वापस आ सकी, नहीं तो मैं वापस आती नहीं। तो राजा को भी यह महसूस हुआ कि कितने अच्छे वो व्यक्ति होंगे, उनको मुझे देखना चाहिए, मिलना चाहिए और उनकी इच्छाओं को भी जानना चाहिए। तो मेरे प्रिय चीजों, स्टोरी कहती है कि राजा उन दोनों व्यक्तियों को बुला लेता है, दोनों लड़कों को बुला लेता है और दोनों लड़कों को जब बुलाता है तो दोनों से पूछता है कि मेरी बच्ची को बचाने के लिए जो कीमत चाहिए वो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। जो कीमत है आप लोग मांगना चाहते हो, मैं खुशी से देने के लिए तैयार हूं। इवन कि मेरा आधा राज्य भी तो मांगना चाहोगे, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रिय जीजो, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह आपको और मुझे कहता है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम जो कुछ प्रभु से मांगते हैं वो सब कुछ हमें मिल जाता है। हालेलुया। और आगे जानना चाहोगे कि दोनों ने क्या मांगा? इच्छा है? तो दोनों को पूछा गया। अब मांगना तो है, राजा के पास गया तो मांगना तो है ना। हम भी यीशु मसीह से मांगते रहते हैं, मांगते रहते ही नहीं रहते, रोज मांगते, यीशु जी ये दे ना। और कई बार मेरे को कई बार सुनने को मिलता है, बच्चे कहते हैं हमारा यीशु पापा तो हमें पैसे भी खर्चने के लिए देता, हमें चीजी भी देता है, हमें ये भी देता है ना, हमें नई गाड़ी भी दे दी है, यीशु पापा ने हमारे लिए ये कर दिया। मतलब यीशु पापा किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता। तो राजा ने भी ऐसे कहा कि मैं कुछ भी, जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो पूछा गया तो पहले वाले लड़के ने बोला कि राजा मुझे
धन दौलत के बारे में उसने कुछ बातें रखी। तो राजा से उतने ज्यादा ना बोल पाया, पर जो भी उसने मांगा राजा ने सब कुछ देने के लिए तैयार होकर दिया जाएगा। तुझे तुझे जो कुछ तूने मांगा वो तुझे दिया जाएगा। प्रभु यीशु देता कि नहीं देता? देता है ना। ठीक। और राजा ने भी कहा मैंने कहा है, मैंने ये रखा है कि मैं तुम्हें दूंगा, तो मेरा वादा है कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, जो मांगा वो दिया जाएगा। अब दूसरे लड़के से भी पूछा जाता है, तो दूसरा लड़का सोच में पड़ा, मैं क्या मांगू, इसने बहुत कुछ मांग लिया है ना, मुझे इससे बढ़कर मांगना चाहिए। ऐसे ही होगा ना, है ना? राजा इतना कुछ देने के लिए इसके एग्री हो गया, तो मुझे भी मांग लेना चाहिए, मुझे भी बढ़कर मिलेगा कि नहीं मिलता? मिलता है ना। देखते कि हमारा अपने पड़ोसी को या चर्च में देखते कि प्रभु ने इसको दिया है, प्रभु इससे भी बढ़कर मुझे दे। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं ना, प्रभु इसको दिया है ना, इसको तो आपने नई बाइक ही दिया, मुझे गाड़ी दे, है ना। और प्रभु देने वाला परमेश्वर है। आपका मन विचार परमेश्वर के साथ है, प्रभु के कार्य में है, तो परमेश्वर वो भी देने वाला परमेश्वर। तो दूसरे व्यक्ति के लिए बड़ी ही लोगों को जागरूकता हो रही है, सोच रहे क्या मांगेगा ये, इसने इतना कुछ मांग लिया, ये क्या मांगेगा। तो लड़का बड़ा सोच विचार करके बोलता है, कहता है राजा जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं एक बात चाहता हूं कि आप मेरे घर में, किसके घर में, मेरे घर में महीने के पहले सप्ते में खाना खाने के लिए मेरे परिवार के साथ आप आओ। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि सप्ताह जो महीने का पहला सप्ताह होता है, बड़े ध्यान से सुनना आप सबने, जो पहला सप्ताह होता है, राजा जी आपने मेरे घर आना है और मेरे घर आके मेरे परिवार के साथ खाना खाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किस किस को वचन याद आया यीशु मसीह का? यीशु मसीह दरवाजे पे खटखटाते हैं, किस किस को याद है? क्या बोला यीशु मसीह ने? देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आकर भोजन करूंगा। कौन कह रहा है ये राजाओं का भी राजा है। हालेलुया। तो अब सोचने वाली बात है, राजा मानेगा कि नहीं मानेगा? ये संसार का राजा, संसारिक राजा है, मानेगा नहीं मानेगा? नहीं। राजा की बेटी जो इकलौती बेटी थी, उसकी जान बची हुई है, उसको मानना पड़ेगा। वो माना, कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरी इस बात को मैं मानता हूं। तो राजा जब मानेगा तो राजा का क्या होगा? ये लड़का कहाँ का है ना, सब कुछ मंत्री को दिया गया, ऑर्डर देखो ये कहाँ का है, इसके साथ जाओ और जाकर देखो, और सब जो महीने का पहला सप्ताह है इसके घर में हमने क्या करना, खाना खाने जाना। तो मंत्री जाता है, बड़े ध्यान से सुनना, मंत्री जा रहा है, मंत्री देख रहा है लड़के का घर कैसा है, बिना रास्ते वाला, उबड़ खाबड़ रास्ता है, बेकार, है ना, समझ में आ रहा है? उबड़ खाबड़ रास्ता है, बेकार वाला रास्ता है, और मंत्री अपनी सेना के साथ उसके घर जा रहा है। मंत्री जा रहा है, राजा नहीं जा रहा अभी। बड़े ध्यान से, मंत्री जाता है, देखता है, तो मंत्री को बड़ी चिंता होती है। जब उसके घर तक पहुंचता और भी चिंता उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि एक थोड़ा जंगल एरिया में एक गांव की आबादी बसी हुई है, जिनके पास गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं है। गांव पूरा किसमें बसा हुआ है? गरीबी में, देखने वाला भी कोई नहीं है, बाजार की हालात भी वहां पे कुछ नहीं है, मतलब बहुत परेशानी वाला एक गांव, एक बस्ती जिसे कहते हैं, वो बसी हुई है। तो क्या होता है, मंत्री जब ये सब चीजों का वेरवा लेता है, तो मंत्री को बड़ी चिंता होती है कि राजा आएगा महल से, राजा कहेगा मंत्री तूने क्या इंतजाम किया, ये कहा है ना, वादा किया हुआ है। राजा ने, मंत्री को याद है कि राजा ने वादा किया हुआ है, और राजा ने वादा करते समय ये भी कहा था कि जो जरूरतें होंगी वो भी तूने क्या कर देना है, अपने खजाने से, सारी खजाना जो भी राजा का खजाना है उससे पूरा कर देना है, पर इसके घर में हमें खाना खाइए जाना। तो मेरे प्रिय चीजों, वहां पे क्या है कि मंत्री को ये चिंता हो जाती कि अब क्या होगा। मंत्री उसी दिन
खजाने में से पैसा का मूवमेंट को निकालता है, रोड बनाने वाले को रोड बनाने के लिए बोल देता है, रोड के ऊपर लाइटें लगाने को लाइटें लगाने के लिए बोलता है, अच्छे सुनहरी पेड़ लगाने के लिए बोल देता है। हर एक डिपार्टमेंट को, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आज भी संसार में देखते हैं ना, तो मंत्री आ जाता डिपार्टमेंट को और आ जाता सारे आ जाओ सारे डिपार्टमेंट। इसी प्रकार मंत्री ने सारे डिपार्टमेंट को बुला लिया और सबको दे दिया काम, अपना अपना काम संभालो। और साथ में किसको काम दे दिया? राशन वाले मंत्री को भी, राशन वाला डिपार्टमेंट को भी, कि राजा ने यहाँ पे खाना खाना है भाई साहब, राजा के खाने का भी अच्छे से यहाँ पे इंतजाम कर दो। खाने वाला भी डिपार्टमेंट पहुंच गया, हर डिपार्टमेंट पहुंच गया, और अच्छा घर करने वाला भी डिपार्टमेंट पहुंच गया कि इसका घर जो है अच्छा कर दो। हालेलुया, यहां तक समझ में आया? और उस लड़के का वो सारा जो घर का सिस्टम था वो चेंज होने लगा। पहले सप्ताह में जब राजा जा रहा है तो राजा को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, राजा जा रहा है, राजा की तैयारी होगी, राजा जा रहा है, अच्छा लग रहा है। राजा ने जब उसके घर में खाना खाया और गांव का भी एरिया देखा तो राजा को बड़ी ही उस गांव पे भी दया आई। समझ में आ रहा है? राजा को उसके गांव पे भी गया है, और उसने जब देखा और अपने मंत्री से कहा इस लड़के का घर नहीं, आसपास को भी क्या कर दो, अच्छा कर दो। हालेलुया। जब हमारा जीवन अच्छा होगा, जब हम प्रभु में बचाए जाएंगे, तभी हम दूसरों के जीवन को, प्रभु यीशु कहता है, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। और उस लड़के का जैसे ही जीवन में बदलाव आया तो राजा ने पूरे का पूरे गांव को क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। और लड़के की जो मांग थी, मैं थोड़ा बताना भूल गया, उसकी एक मांग थी कि राजा जी तेरे राज्य जब तक चलेगा तब तक हफ्ते का जो पहला महीने का जो पहला सप्ताह होगा आपका खाना मेरे घर में होगा। आपका जब तक राज्य चलेगा तब तक क्या होगा, आपका खाना मेरे परिवार के साथ मेरे घर में होगा। हालेलुया। यही शब्द आपके और मेरे होने चाहिए मेरे अजीजों, हमारे किसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। कि यीशु मसीह जब तक आपका राज्य होगा, क्या होगा, आपका खाना मेरे घर में होगा। तो वहां पे मेरे प्रिय अजीजों, उस लड़के के इस शब्दों से पूरा गांव भी बदल गया। गांव भी, जहां पे देखिए राजा पहुंचने लगेगा वहां गांव बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वहां गांव भी बदल गया, नल भी लग गए, पानी की सुविधा भी हो गई, लाइटें भी चलेगी। और ऐसा एरिया, देहाती एरिया जहां जंगल का है, जहां पे कुछ नहीं हो सकता था, वहां पे राजा ने अपने महल के जैसा सारा काम करवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है मेरे अजीजों, जब उसने राजा से ये शब्द बोले होंगे तो शायद कईयों ने कहा होगा इसकी मूर्खता है, इसको बहुत धन मांग लेना चाहिए था, इसको ये मांग लेना, इसको राजा की बेटी ही मांग लेनी चाहिए थी। ऐसे तो बुद्धिमान ऐसे भी होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, राजा की बेटी भी मांग लेता तो राजा देने के लिए तैयार था ना। कहा राजा ने वादा किया है देने का। तो मेरे प्रिय चीजों, ऐसे ही यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे भी वादा किया है। क्या मांगना है, हम बुद्धिमान है कि नहीं, क्या मांगना है वो हम जानते हैं। अच्छा मांगे, सोच विचार करके मांगे, और प्रभु के साथ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। हालेलुया। जब हमारा जीवन में प्रभु यीशु आ जाएगा, उस लड़के के जीवन में जब राजा का राज्य काल तक जब तक रहेगा, बोला राजा तो मेरे घर में खाना खाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि कमी नहीं होगी। और उसने वो दिन मांगा मेरे प्रिय चीजों कि महीने का पहला सप्ताह में ही आपने मेरे घर आना है। तो राशन भी ज्यादातर आपको पता है कि पहले हफ्ते में ही भरवाने की कोशिश करते हैं, आप करते कि नहीं करते, सैलरी आ गई, राशन भर दो। यहाँ राजा आने से पहले ही उसके घर में राशन भर रहा होता है, कोई कमी ना रह जाए। राजा ये ना कह दे कि ये कमी है। किसका डर है, मंत्रियों को, और जो प्रबंधक है किसका डर है, राजा का डर है, लड़के का डर है। पर लड़के के जीवन में कौन आ गया, राजा। हालेलुया। और वो राजा कौन सा है, बोलिए, संसार का राजा है। और जब आपके जीवन में प्रभु यीशु आ जाएगा, राजाओं का राजा भी आ जाएगा, तो
तो कोई कमी रहेगी नहीं रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय जी, जो अपने जीवन में उस प्रेम को पहचानिए जो यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, जो हमारे वो जीवन में रहेगा तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। होशे की पुस्तक में निकालेंगे 11वां अध्याय है, उसकी 4थी आयत को देखेंगे अभी। होशे की पुस्तक 11वां अध्याय उसकी 4थी आयत। हाँ जी, 11वां अध्याय की 4थी आयत बोला मैंने। 11वां अध्याय होशे की पुस्तक। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनको किया। हालेलुया। मेरे प्रिय जी, तो यहाँ पे परमेश्वर वो प्रेम को प्रकट कर रहा है, कह रहा है कि जितना भी उसके जीवन के अंदर बोझ था, यहाँ बैल का जिक्र किया गया है, वो जोतने का मतलब बोझ का दबे हुए का जिक्र किया गया है। कह रहा जितना भी उसके अंदर बोझ था वो सारा का सारा मैं उसको उतार देता हूँ, सैड कर देता हूँ, और उसको अच्छी चराइयों के समान क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ कि वो अपना जीवन आशीष में और परमेश्वर की बहुताई से वो अपने जीवन को व्यतीत करे। तो ये है परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रिय जीजो, कि परमेश्वर सारे बोझ जितने भी हमारे जीवन के अंदर बोझ हैं उनको प्रभु यीशु क्या करता है, हमारे जीवन से दूर कर देता है, और अपने अनुग्रह में क्या करता है, परमेश्वर बढ़ाता है। आइए एक आयत और देख लेंगे। पहला यूहन्ना है, उसका पहला यूहन्ना 4था अध्याय है, उसकी 7वीं आयत पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4थे अध्याय की 7वीं आयत है। 7वीं और 21वीं आयत पढ़ी हमने, 7वीं आयत पढ़िए पहले। परमेश्वर के भले भंडारी, सब बातों का अंत उपलब्ध होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए संचेत करो। मैंने बोला पहला यूहन्ना है 4था अध्याय 7वीं आयत है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर अपने उस प्रेम को देखिए, ये बाहर से नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का प्रेम पत्र बोल रहा है आपसे, कि जो मुझसे जन्मा है, मेरे प्रेम से जन्मा है, वो एक दूसरे से क्या करे, प्रेम करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम इससे प्रकट होता है मेरी प्रिय चीजों, कि हमें एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना। और परमेश्वर ने अपना प्रेम जो जगत ने प्रकट किया है, वो इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपना बलिदान देकर हम सबको क्या कर लिया है, मोल ले लिया, अपने से जन्म दिया उसने, कि हम क्या है, कि हम परमेश्वर के प्रेम में क्या रहे, बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह, फिर जब तक परमेश्वर का राज्य का अंत नहीं होगा, वो परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ बना रहेगा। तो बाइबल वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा रहेगा, युगानुयुग तक उसका राज्य चलता रहेगा। हालेलुया। तो उस राजा की संतान है मेरे प्रिय जो हम, इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर को दें, अपना जीवन प्रभु को दें, और परमेश्वर जो कुछ हमें देता है उसके आदर के साथ हम आगे लेके चलें। हमारे द्वारा जब हम बचाते हैं तो प्रभु और भी ज्यादा आनंदित और खुश होता है। जैसे उस एक लड़के के जीवन से पूरा गांव, पूरे लोगों ने अपने को आनंदित महसूस किया। राजा ने कभी भी उसके गांव में शायद आना नहीं था, और उनकी वजह से राजा वह उन गांव में पहुंच गया। उनके गांव में कभी भी पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा नहीं आनी थी, राजा के पहुंचने से उनके सब कुछ हो गया। मेरे प्रिय चीजों, जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को लेते हैं, हम उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, जब यीशु मसीह के साथ चलते हैं,
तो हमारा जीवन जब बदल जाता है तो हम दूसरों का जीवन को भी बदल सकते हैं। यही प्रभु ने हमें चुना, अपने प्रेम में इसलिए चुना है कि हम दूसरों को भी क्या करें, प्रेम करें। तभी वचन कह रहे हैं, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। परमेश्वर के प्रेम में हमें सबको जीत लेना, पूरे संसार को जीत लेना, ताकि परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो जाए और हमारे जीवन से ये पूरा हो जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर ये प्रेम पूरी मानव जाति में हमारे द्वारा जो काम प्रभु ने हमें दिया है उसके द्वारा क्या हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सो वचन सबकी समझ में आया। आज का वचन परमेश्वर का प्रेम है और एक दूसरे को हमें क्या करना है, प्यार करना, और प्रभु यीशु को अपने जीवन में लेके चलना है। जब यीशु हमारे जीवन में रहेगा तो ये सब कुछ फिर हमारे जीवन में अच्छा होता चलेगा। सो आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु यीशु आप सबके जीवन में आशीष और बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों